स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आपको मेरे इस चैनल पर सभी विषय विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। आप चैनल पर विजिट करिएगा, सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिल सके। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, आपके आने वाले एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके पढ़ाया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है, सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और आप एक बार अध्ययन करके देख लीजिए और एग्ज़ाम में बैठ के देखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलने वाला है। ध्यान से आप ज़रूर पढ़िएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको बेनिफिट मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लिखा हुआ है, एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में आता है, तब जहाज़ का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर होगा, ऊपर या नीचे होगा, थोड़ा नीचे आएगा। तो इसका आंसर बताइए, ऑप्शन क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने का आप स्वयं से प्रयास करिए। आंसर आप देंगे, आंसर आपका सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा, ऐसे ही करेंगे आप तो मेरी बातों को आप फॉलो करिए और मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही आप करते रहिए। देखिए, आपको रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है। आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने का आप स्वयं से प्रयास करिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब में कमी के कारण। अगर जहाज़ में आपने पेन लिया है या जो भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो पेन लिए हैं, तो पेन में जो स्याही है वो बाहर निकलने लगती है, यही कारण है। ठीक है, बहने लगती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वायु दाब में कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता या फिर बढ़ता है। दाब एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर आप बताइए। पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि 2 टुकड़ों का आपस में दबाने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए बर्फ़ का आप एक टुकड़ा अपने राइट हैंड में लीजिए, दाहिने हाथ में लीजिए, और एक लेफ़्ट हैंड में अर्थात बाएँ हाथ में लीजिए, और दोनों टुकड़ों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, और फिर उसको दबाइए। वही बात यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि 2 टुकड़े अपने हाथ से लेकर के दबाइए, ऐसा नहीं है। दोनों हाथों में आप 2 टुकड़े लीजिए, एक एक अलग अलग 2 टुकड़े लेंगे आप, और दोनों टुकड़ों को आपस में मिला दीजिए। ठीक है, मिलाने के बाद में उसको दबाना है, ये बोला गया इसमें। चिपक जाते हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया। देखिए, आपस में टुकड़े चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, 3 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए आप। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया होगा, आंसर दिया भी होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसका आंसर आपको बताता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप पानी उबालते हो तो वो 100, उसका जो बॉइलिंग लेवल होता है, अर्थात जो उसका क्वथनांक होता है, ठीक है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना है आपको। पानी, जैसे आप मान लीजिए गैस को जला देते हो, पानी उसके ऊपर रख दिया, अर्थात जो है किसी बर्तन में आपने जो है पानी रख दिया, पानी अगर गर्म हो रहा है तो पानी जो है उबलेगा कब, जब उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तभी वो पानी उबलना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। ये इसका जो है, जो वाटर है उसका जो है बॉइलिंग लेवल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या कहा गया यहाँ पर, ध्यान से पढ़िएगा, ऊंचाई के जगहों पर बात की गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पहाड़ी, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाओ आप, वहाँ पर जो है क्या होता है। ठीक है, ये तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लिखा हुआ है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्योंकि
सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है। कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है मैं आपको इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। कोई भी द्रव पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, उसका अपना एक बॉइलिंग लेवल होता है। अगर आप गैस जलाते हो, उसमें मान लीजिए पानी आपको गर्म करना है, तो आप किसी बर्तन में पानी डाल के रख देते हो, तो पानी गर्म हो रहा होता है। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है तो उबलने लगता है। तो बस उसी को बोलते हैं, जैसे जो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहले वो गर्म हुआ, उसके बाद में उबलना चालू हुआ, तो वही होता है उसका क्वथनांक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। जब भी आपको प्रॉब्लम हो, क्वथनांक शब्द सामने है, तो आपको इस शब्द का मतलब समझ लेना है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, बस ये समझना है। ठीक है, इसका मतलब ही होता है बॉयल। अब ये समझ लीजिए आप। ठीक है, गर्म होना एक अलग बात है और उबलना एक अलग बात है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वथनांक की बात की जा रही है, बॉइलिंग लेवल की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, लिखा हुआ प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं। क्यों? दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायु दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लिखा है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। 8 में लिखा हुआ है, वर्षा की बूंद गोलकार होती हैं, अर्थात गोलाकार होती हैं। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से अपने माइंड में इसको अभी से ही फीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, लिखा हुआ है, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है। क्या कारण है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशिकृत क्रिया के कारण ऐसा होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हो तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन कई बार मिला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम, आर्किमिडीज का नियम। तो 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉपलर का प्रभाव। 11 नंबर में लिखा है, तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है, हवा में नमी कम होती है, तापमान ऊंचा रहता है, आकाश साफ नहीं होता है। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है, इसीलिए तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लिखा है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप भारी होती है, भाप हल्की होती है। ये भाप लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। आपने रोटी बनते हुए देखा होगा, रोटी जब फूल रही हो तब देखिएगा उसके अंदर में जो भाप भरी होती है ना, वो भाप जो है गुप्त ऊष्मा ही होती है। ये ध्यान रखिएगा। कभी भी देखिएगा, अगर वो भाप निकल जाए अचानक से और वहाँ पर आपका हाथ है, जैसे मान लीजिए रोटी फट गई, ठीक है, जैसे रोटी फूटेगी उसमें देखिएगा अगर आपका हाथ उसके आसपास रहेगा तो बहुत तेज़ जलेगा और यहाँ तक कि फफोले पड़ जाएंगे। जबकि उसके एवज़ में अगर आप आग से कंपेयर करेंगे तो उतनी जल्दी आपके आग से उतनी ज़्यादा जो है जलन नहीं होगी जैसे कि ऊष्मा से, गुप्त ऊष्मा से होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। 13 नंबर में देखेंगे, लिखा है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन क्या होता है, मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियोज़ को आप सीरियल वाइज देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर भी आपको अपवर्तन के बारे में बता देता हूँ। आप एक कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें आप पानी भर दीजिएगा। ठीक है, आधा गिलास पानी भर दीजिए, पूरा भर दीजिए। ठीक है,
उसमें क्या करिए, जो भी आपको लगे, जैसे भी आपको सही लगे, आधा भी भर सकते हो, पूरा भर सकते हो। अब मैं तो ये कहूँगा आधा गिलास पानी भरिए कांच के गिलास में, और उसमें कोई भी एक छड़ डाल दीजिए, चाहे पेन डाल दीजिए या कोई लकड़ी डाल दीजिए या कोई जो है लोहे की छड़ डाल दीजिए। आप देखिएगा पेन आपको जो नीचे का पोर्शन जितना हिस्सा पानी में होगा वो देखिएगा आपको टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं जो बताना चाह रहा हूँ? यही होता है अपवर्तन। पेन आपको, आप जहाँ देखोगे कि यहाँ पर मैंने कर रखा है तो ये पेन यहाँ होनी चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी। आप देखोगे तो पानी में टेढ़ी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। कंपैरिजन जो ऊपर का हिस्सा है उसके कंपेयर में अगर नीचे वाला देखेंगे तो वो टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक ग्लास है, ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, और अगर यहाँ से एक पेन ये है तो ये वाली पेन पानी में ऐसे टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। यहाँ तक पानी है तो जितना हिस्सा पानी में रहेगा वो ऐसे टेढ़ा दिखाई पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये होता है अपवर्तन के कारण, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ उदाहरण इसका। एक उदाहरण है, कभी आप जो है ग्लास में सिक्का डाल दीजिए, सिक्का मतलब रुपया डाल दीजिए, सिक्का, ठीक है। जब आप उसको डाल देंगे, देखेंगे तो आपको वो ऊपर नज़र आएगा, कि पानी में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो ऊपर है, ठीक है, ऊपर। वो क्यों होता है ऐसा? वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए मैं तीसरा उदाहरण देता हूँ। कहीं पर भी आप पानी के पास में बैठिएगा, आप देखिएगा ध्यान से, अगर मछली आई किनारे, ठीक है, तो तालाब हो, नदी हो, जहाँ पर भी आपको मछली आपने देखा हो, तो वहाँ पर आपने अगर ऐसा देखा होगा मैं जैसा बता रहा हूँ, तो अगर आप जो है मछली को पकड़ने का प्रयास करोगे, सामने आई, तो वो आप नहीं पकड़ पाओगे हाथ से। एक्चुअली होता क्या है, जहाँ पर आप पकड़ने का प्रयास करते हो, जहाँ पर आपको मछली दिखती है वहाँ पर होती ही नहीं है, इसीलिए आप नहीं पकड़ पाते हो। और ऐसा होता क्यों है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि जहाँ पर मछली होती है वहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ती है, वो दिखाई आपको ऊपर पड़ती है, बट होती है नीचे। पानी में आप सिक्का डाल दीजिए, आपको लगेगा ऊपर है लेकिन सिक्का होता है नीचे। पानी में आप पेन डाल दीजिए, पेन जहाँ पर आपको पानी के अंदर जितनी पेन है जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगी, टेढ़ी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप खड़े हो और तारों को आप देखते हो टिमटिमा रहे होते हैं, लेकिन आप जहाँ पर आपको दिखता है ना तारा, वहाँ पर होता नहीं है वो, ठीक है। आज से आप ये जान लीजिए जहाँ पर तारे टिमटिमाते आपको दिखाई पड़ते हैं वो वहाँ होते नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। और ये क्यों होता है? ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसीलिए तारे जहाँ पर एक्चुअल चमक रहे होते हैं वहाँ पर आपको ना दिखाई हो करके कहीं पर अलग थोड़ा सा जो है जगह को परिवर्तन करके आपको लगता है कि यहाँ पर ये टिमटिमा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए आसमान में आप कभी भी पक्षी उड़ रहा हो, आप उसको मारने का प्रयास करिए, आप नहीं मार पाओगे। ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा हो, ठीक है, आप निशाना लगा ही नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपको दिखता है वहाँ पर वो होता नहीं, वहाँ से थोड़ा सा जगह परिवर्तन करके होता है वो, ठीक है। ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, लिखा है आकाश नीला प्रतीत होने का कारण है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परकिरण। विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। जितने भी शब्द हैं, ठीक है, जितनी जो भी शब्दावली है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं सब पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा, सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज देखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इन्हीं सब पर क्वेश्चन बनता है। 15 नंबर में देखेंगे, लिखा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। क्या कारण है विसरण का? तो 15 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूल कण, ठीक है। 16 नंबर में लिखा है समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है अधिक गहराई, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परकिरणन। जल के नीला रंग, ठीक है, या कोई नहीं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो 16 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, परावर्तन के कारण, परकिरणन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो 17 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परकिरणन के कारण। ध्यान रखिएगा, मैं आपको जितने भी शब्द मिल रहे हैं सबको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लिखा हुआ है प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल। तो 18 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन।
19 नंबर में लिखा है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, कोई नहीं। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं, कोई नहीं। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, लिखा हुआ है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब एवं क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, कोई नहीं। तो 21 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लिखा है चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, पानी की सायनता के कारण। तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लिखा है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। दोनों सही, दोनों गलत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा। बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि आप कहीं पर भी नोटिस करिएगा, जहाँ पर भी बांध बना हो तो उसके जो नीचे की दीवारें होती हैं कितनी मोटी होती हैं, आपने देखा होगा। तो वो ऐसा क्यों होता है, उसमें क्या वैज्ञानिक कारण है, तो वही यहाँ पर आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। तो ये बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।